हेलो मित्रों, क्या हाल है? ठीक है ना। आज मित्रों हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि जीत और हार में क्या अंतर होता है और जीत से हम क्या सीखते हैं और हार से हमें क्या सीख की प्राप्ति होती है। तो आज दोस्तों हम विस्तार से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हमारे जीवन में जीत के मायने क्या हैं और हार के मायने क्या होते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं मित्रों। व्यक्ति एक बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे वह बढ़ता है, धीरे धीरे उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उसकी अपनी समझ बढ़ेगी, उसकी शिक्षा दीक्षा बढ़ती है और वह जीवन में जीत का स्वाद सकता है, हार का भी स्वाद सकता है और धीरे धीरे वह अपने जीवन में बढ़ता जाता है। जब वह बड़ा हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो उसे जीत के सही मायने पता होते हैं कि जीत का स्वाद क्या होता है। वह जीतता है तो वो आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है, परमानंद की उसे प्राप्ति होती है और वो अपने जीवन में इससे और बड़ी जीत की प्राप्ति करना चाहता है। और यदि दूसरी तरफ उससे जो हारा हुआ इंसान है, जो हार जाता है इंसान, वह उदास हो जाता है, उसे अफसोस होता है, वह निराश हो जाता है। परंतु मित्रों, उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उसे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हमें काम करने की ज़रूरत है कि हमने जो गलतियां की, हमारे जो लूप होल्स रहे, हमें उन पर काम करने की ज़रूरत है। हमें उन्हें दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। यदि मित्रों हम अपनी इस रणनीति पर काम कर लेते हैं तो हमें अपने जीवन में हार का मुख्य कमी देखना होगा। जो इंसान अपने पास्ट से कुछ नहीं सीखता, वो बार बार वही गलती दोहराता है और बार बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। और जो अपने पास्ट से सीख लेता है, अपनी कमियों को भर लेता है, अपनी लूप होल्स पर काम करता है, बड़ी तत्परता से, बड़ी गहराई से, वही विजय प्राप्त करता है। और वो बहुत कम अपने भविष्य में, अपने आने वाले समय में बहुत कम वह हार का मुख देखता है। निश्चित रूप से उसी की जीत प्राप्त होती है जो अपने पास्ट से सीखता है। उसका ही प्रेजेंट हमेशा सुखद होगा और फ्यूचर उसके हाथ में होने जैसा होगा। तो मित्रों, आज मैंने अपने इस सेशन में कुछ बदलाव भी किए हैं। मैं आप में कुछ इमेजेस दिखाऊंगा इसमें, जिससे आपको फील करना होगा, आप में फीलिंग आएगी कि इंसान जीतने पर क्या फील करता है और हारने पर उसे क्या फीलिंग आती है। इस मित्रों, हारने पर जो फीलिंग आती है, उस फीलिंग को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो मित्रों, मैं आपको अपनी पहली इमेज दिखाना चाहता हूँ। आप ये इमेज देखिए। मित्रों, आपने मेरी ये इमेज देखी। इस इमेज में आपने क्या फील किया? इस तस्वीर में आपने क्या फील किया? जिसमें इंसान जीत रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं, उनके मुख पर हंसी हंसी है, खुशी है, वो प्रफुल्लित हो रहे हैं, उन्हें परमानंद की प्राप्ति हो रही है। वो अपने आप में समझ रहे हैं कि वो बहुत बड़े विनर हैं, उन्होंने जीत प्राप्त कर ली। और वो अंदर ही अंदर अपने मन में ये भी सोच रहे हैं कि हमें और जीत प्राप्त करनी है, इससे बड़ी जीत प्राप्त करनी है हमें। आज हमने छोटा वर्ल्ड कप जीता तो कल हम बड़ा वर्ल्ड कप जीतेंगे। कहने का ये मतलब है मित्रों, आज हमने छोटा कामयाबी हासिल की, कल हम बड़ी कामयाबी हासिल की। यानी कि सीढ़ी दर सीढ़ी हमें आगे बढ़ना है। जीत एक बड़ी जीत की ओर इशारा करती है, हमें बड़ी जीत की प्राप्ति करनी होती है। अब मित्रों, आप मेरी ये इमेज देखिए। इस इमेज में आपने मित्रों क्या देखा? हार चुके हैं, उदासी है व्यक्तियों के मन में, उनके माथे पर आप देख लीजिए उदासी है, चेहरा उनका मुरझाया हुआ है, वो उदास हो गए हैं। तो मित्रों, आज मैं इसी पर बातचीत करूंगा कि हमें ज़्यादा समय तक उदास होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं इस बात को समझता हूँ मित्रों, हारने पर उदासी आती है, इंसान दुखी हो जाता है, अफसोस करता है। पर मित्रों, ये ज़्यादा समय का नहीं होना चाहिए, ये कम से कम समय का हो। हमें अपनी हार से भी कुछ न कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमें उस रणनीति पर काम करना होगा कि हमें जो अपनी रणनीति हमें बदलनी होगी। हमने जो लूप होल्स हमारे अंदर रहे,
हमारे अंदर जो अब तक कमियां रही, हमें उन पर काम करना होगा, गहराई से काम करना होगा मित्र, और ध्यान देना होगा कि ये कमियां, ये लूप होल्स दोबारा न दोहराए जाएं, ये गलतियां दोबारा न हो। यदि मित्रों हम इस रणनीति पर काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो जीत होगी वो इतनी बड़ी जीत होगी, अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत होगी। मेन मोटिव हमारा यही होना चाहिए मित्रों कि हम अपनी हार से, अपने पास्ट से सीखें। जो जीतता है इंसान वो अपनी कमियों पर काम करता है, वो अपने लूप होल्स पर काम करता है, वो अपनी पास्ट से सीखता है और वो हारता नहीं है, फिर आसानी से वो जीतता है, क्योंकि उसने मेहनत कर रखी है, अपने उन्हें लूप होल्स पर, अपनी कमियों पर मेहनत कर रखी है, उसने उन्हें भर लिया है उसने, और दोबारा वो गलती नहीं दोहराना चाहता। इंसान के दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसने जीत ही जीत देखी हो, और दुनिया में ऐसा भी कोई इंसान नहीं है मित्रों जिसने हार ही हार देखी हो। जीतने वाला इंसान कभी ना कभी हारा होगा, और हारने वाला इंसान कभी ना कभी जीता ही होगा। ये एक जीवन की सच्चाई है, इंसान के जीवन की सच्चाई है। हमें हार से ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाला समय हमारा होगा यदि हम अपनी कमियों पर काम करें, अपने लूप होल्स पर काम करें। आपने मेरी दोनों इमेज देखी, आपने फीलिंग की। ज़्यादातर हारने वाली जो इमेज मैंने दिखाई, ज़्यादातर लोगों के मन में यही भावना उठती है, यही फीलिंग आती है कि उदासी आ गई। काफ़ी समय तक उदास रहे, कई महीनों तक उदास रहे, बीमार भी पड़ गए हार से, गलत कदम भी उठाए हार से। परंतु मित्रों ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हार और जीत तो लगी रहती हैं, इंसान को संभलने की ज़रूरत है, अपनी कमियों पर काम करने की ज़रूरत है, अपनी कमियों को दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है, अपने लूप होल्स पर काम करने की ज़रूरत है। जीतने वाला इंसान कभी न कभी हारा ही होगा मित्रों। हमें अपने आप से लगातार सीख लेने की आवश्यकता है, हमें अपनी कमियों को लगातार भरना होगा, उन्हें मजबूत करना होगा अपने आप को। हर एक उस हार से लड़ने के लिए अपने आप को मजबूत करना होगा। जब हम हार से लड़ने के लिए अपने आप को मजबूत कर लेंगे तो निश्चित रूप से जीत हमारी होगी, हम विजयी होंगे मित्रों। हम देख ही रहे हैं मित्रों, देश दुनिया में छोटे मोटे मुद्दे चले आ रहे हैं, हार और जीत होती रहती है, चाहे मनोरंजन का क्षेत्र हो मित्रों या कोई भी और क्षेत्र हो, ये तो लगा रहता है। तो व्यक्ति को मित्रों सादगी से जीवन जीने की आवश्यकता है, ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने जीवन की गहराई में जाने की आवश्यकता होगी मित्रों। यदि हम अपने आप का एनालिसिस करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो लूप होल्स रहे हैं, वही हमारा मेन कारण रहे हैं। हमारी कमियों का, हमारी बुराइयों का मेन कारण वही रहे हैं, तो हमें उन्हें भरने की आवश्यकता है। मैंने आपको काफ़ी बातें बताई, काफ़ी चीज़ें आपने फील भी की, काफ़ी लोग अमल भी करेंगे। वर्ल्ड वाइड आप देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से हालात बने हुए हैं, युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं, इसमें हार भी होगी, जीत भी होगी, परिणाम चाहे जो भी हो, नुकसान सभी का होने वाला है। आसानी से ये घटनाएं घटित भी हो जाएंगी, परंतु मित्रों हमें चाहे हार देश की हो, दुनिया की हो, या किसी की भी हार हो, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। हमें खड़े होने की आवश्यकता है। हमने जैसे जीत का सामना किया, हम वैसे हार का भी सामना करेंगे, और एक दिन हम निखर करके चलेंगे, एक दिन हम जीत करके चलेंगे। हमें अपने आप को दोबारा दोहराना नहीं है, हमें अपना वो पास्ट दोबारा दोहराना नहीं है जिसमें हार है, हमें अपना वो पास्ट दोबारा दोहराना है जिसमें जीत है। हम उसी रणनीति पर काम करेंगे जिस पर एक जीतने वाला काम करता है। हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं जोड़ेंगे जो हमें बाधित करें, हम केवल वही चीज़ें जोड़ेंगे मित्रों। ये बहुत गहराई की बात कह रहा हूँ मैं। हम केवल वही चीज़ें जोड़ेंगे जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए कंपलसरी है। व्यर्थ की चीज़ें जोड़ करके हम अपने आप को कमज़ोर नहीं करेंगे। हमें टू द पॉइंट बात करनी है, हमें टू द पॉइंट अपने आप को लेकर चलना है। यदि हमें जीतना है तो 1% भी गुंजाइश ना हो, 1% भी कोई गुंजाइश ना हो कि हाँ ये कमी है, यहाँ पर हम
कमज़ोर पड़ सकते हैं। नहीं, वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, और वो ख़त्म तभी होगी जब हम अपने लूप होल्स पर काम करेंगे, अपनी कमियों पर पूरी गहराई से, पूरी ताकत से के साथ काम करेंगे। मित्रों, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, हम सवाल हल करते हैं, सवाल करते करते हम कहीं अटक जाते हैं, तो यानी कि हमने एक बार सवाल हल किया, देखकर हमने उसका सॉल्यूशन देख लिया कि ऐसे हल होगा, दोबारा हमने वो सवाल हल किया, हमसे नहीं हुआ, हम बीच में अटक गए, तीसरी बार हल किया, बीच में अटक गए, तो क्या है मित्रों, हमने उसको सही समझा नहीं, उसके सॉल्यूशन को हमने सही समझा नहीं था। हमने अपनी कमियों पर काम नहीं किया, अपने लूप होल्स पर काम नहीं किया, फिर हमने अपनी कमियां दोहराई, दोबारा वही गलती हुई, 3 बार वही गलती हुई, 4 बार वही गलती हुई। यानी कि चाहे एक छोटा सवाल हो या ज़िंदगी का कितना भी बड़ा मसला हो, जब तक कि हम अपनी कमियों पर काम नहीं करेंगे, उसका जो सही सॉल्यूशन है उसको गहराई से जांचेंगे नहीं, अपनाएंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक के मित्रों वही हमसे दोबारा गलती होती रहेगी। 10 बार हम उस सवाल को करेंगे, 10 बार हमसे वही गलती होगी, क्योंकि हमने अपनी कमियों को नहीं देखा, अपने लूप होल्स को नहीं भरा। वो गलती दोबारा भी होगी, 3 बार भी होगी। सॉल्यूशन की समझ, उसकी पकड़ और उसकी गहराई तक पहुंच, ये कंपलसरी होती है मित्रों। चाहे ज़िंदगी का खेल हो, क्रिकेट का खेल हो, मनोरंजन का खेल हो, कामयाबी का खेल हो, घर का कोई खेल हो, सवाल का कोई खेल हो, कोई भी खेल हो, जब तक कि हम अपने पास से सीखेंगे नहीं, तब तक कि हम किसी में जीत हासिल नहीं कर सकते। जीत और हार में यही अंतर होता है। हार के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत, मेहनत करने की ज़रूरत, हार के लिए बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है, डबल से तिबल काम करना पड़ता है हारने वाले इंसान को जीतने के लिए, और जीतने वाला इंसान और ज़्यादा जीतने के लिए ज़्यादा आवश्यक, उसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने पास से सीखता है, अपनी कमियों को भर चुका है, वो अपने लूप होल्स पर वो काम कर चुका है। सीखने की उसे ज़रूरत है, जो हारा हुआ है उसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। यदि वह अपने लूप होल्स को भर देता है, अपनी कमियों को भर देता है, तो निश्चित रूप से वो एक दिन जीतेगा, वो कामयाबी की ऐसी इबारत लिखेगा जो कोई कभी न लिख पाया हो। दुनिया में ऐसे उदाहरण हैं, काफ़ी बड़े देश दुनिया में ऐसे उदाहरण हैं कि जो इंसान फेल होते हैं, हारते हैं बार बार, वही एक दिन इतिहास लिखते हैं, वही एक दिन दुनिया को चलाने की पावर रखते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। कई बार फेल होने के बावजूद, 1000 बार फेल होने के बावजूद ऐसा होता है। आप थॉमस एल्वा एडिसन का देख लीजिए, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। 1000 बार, कई बार उन्होंने प्रयोग किए, वो सफल नहीं हुए, कई बार वो हारे। अंत में जब उनका दिमाग ख़राब हो गया, पूरी तरह वो परेशान हो गए, तो लास्ट बार उन्होंने कोशिश करके देखी, तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता प्राप्त हुई। तो मित्रों, ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। तो हार से निराश होना हो, बार बार प्रयास करें, और बार बार प्रयास करने से बेहतर यही होगा कि अपने लूप होल्स पर काम करें, अपनी कमियों पर काम करें। आप दूसरे बार में निश्चित रूप से सफल प्राप्त होंगे, आपका समय भी ज़्यादा जाया नहीं जाएगा। तो मैं मित्रों आपसे यही कहना चाहता था, और मैंने आपको विस्तृत बता भी दिया है। हमारी बातचीत काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग रही। तो मित्रों, मैं अपने शब्दों को यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे विदा चाहूँगा मित्रों। धन्यवाद मित्रों।